हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। और आज हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान का भूगोल। दोस्तों, राजस्थान का भूगोल जो ये है वो हमारी संकल्प की एक बुक है, उसमें से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया था। दोस्तों, जॉर्ज थॉमस मूलतः आयरलैंड का निवासी था। जॉर्ज थॉमस राजस्थान के सर्वप्रथम शेखावाटी क्षेत्र में आया था। जॉर्ज थॉमस की मृत्यु बीकानेर में हुई थी। ब्रिटिश काल अथवा मध्यकाल में राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना जाता था। 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन ने अपने ग्रंथ मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में इस बात का उल्लेख किया कि जॉर्ज थॉमस भी संभवतः प्रथम व्यक्ति था जिसने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों, मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस का प्रकाशन लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया। 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने अपने ग्रंथ द एनाल्ड एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में सर्वप्रथम राजस्थान या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों, द एनाल्ड एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान का प्रकाशन लंदन में जेम्स क्रूक के द्वारा किया गया था। द एनाल्ड एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान नामक एक ग्रंथ जेम्स टोड ने अपने गुरु जयंती ज्ञानचंद्र को समर्पित किया है। दोस्तों, पंडित बलदेव मिश्रा के पश्चात द एनाल्ड एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी अनुवाद है पंडित गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा के द्वारा किया गया है। पंडित गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा रोहिड़ा गांव सिरोही का मूल निवासी था। कर्नल जेम्स टोड ने द एनाल्ड एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान को दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया दिया है। द एनाल्ड एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान के प्रथम खंड में राजपूताने की भूमिका, राजपूताने की भौगोलिक स्थिति, राजपूतों की वंशावली, सामंती व्यवस्था और मेवाड़ का इतिहास है। द एनाल्ड एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान के द्वितीय खंड में मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, आमेर और हाड़ौती राज्य का इतिहास है। कर्नल जेम्स टोड ने अपने यात्रा वृत्तांत ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया विलियम हंटर ब्लेयर को समर्पित किया है। कर्नल जेम्स टोड 1806 ईस्वी में जून माह में पहली बार उदयपुर आए थे। 8 मार्च 1818 को कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ और हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट रहे थे। दोस्तों, नियुक्त किए गए थे जो उदयपुर होकर आए थे। जेम्स टोड को 3 नवंबर 1819 को सिरोही व मारवाड़ राज्य का कार्यभार दिया गया था। जेम्स टोड राजस्थान का प्रथम इतिहासकार था जिसने पहली बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समस्त राजस्थान लिखा। कर्नल जेम्स टोड ने अपने एक और ग्रंथ ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया या पश्चिम भारत की यात्रा में राजस्थान के पर्यटन के बारे में वर्णन किया है। ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया में जेम्स टोड ने भ्रमण करते समय व्यक्तिगत अनुभवों के साथ राजपूती परंपराओं, अंधविश्वासों, आदिवासियों के जीवन, मंदिरों, मूर्तियों आदि का इतिहास है। दोस्तों, ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया नामक ग्रंथ कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी के द्वारा 1839 में प्रकाशित किया गया था। दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड 20 मार्च 1782 तथा इनकी मृत्यु 1835 में हुई थी। दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड वेल्स लिंगटन का मूल निवासी था। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास का पिता या पितामह कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने आबू पर्वत पर स्थित अनेक देव मंदिरों के कारण आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस कहा है। कर्नल जेम्स टोड की सेवाओं से प्रभावित होकर उदयपुर के महाराजा भीम सिंह ने अजमेर के बोरसवाड़ा गांव का नाम टोडगढ़ रखा था। दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। दोस्तों, भारत के इतिहास का पिता वेदव्यास जी है जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। विश्व के इतिहास का पिता हेरोडोटस है जिसने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड को घोड़ों वाला बाबा के उपनाम से जाना जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने पुरानी बहियों में राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। राजस्थान का शाब्दिक अर्थ शासकों का निवास है।
कर्नल जेम्स टोड ने इंग्लैंड जाते समय मानमोरी शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया था। कर्नल जेम्स टोड के गुरु का नाम जैन यति ज्ञानचंद था दोस्तों। कर्नल जेम्स टोड 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार था जिसने सामंती व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था पर विस्तार से लिखा था दोस्तों। ऋग्वेद में राजस्थान के लिए बृहवर्त शब्द का प्रयोग किया गया है। रामायण में राजस्थान के लिए मरुकांता शब्द का प्रयोग किया गया है। चित्तौड़गढ़ के खंड शिलालेख में राजस्थान के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया है। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख या लिखित प्रमाण विक्रम संवत 682 में खिमल माता मंदिर पर उत्खनन बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान द्वितीय के रूप में मिलता है। बसंतगढ़ शिलालेख चावड़ा वंश के शासक वर्णलात समय का है। यह दास प्रथा पर उत्खनन है। मोहनत नैणसी ने अपने ग्रंथ नैणसी रिख्यात में राजस्थान के बारे में वर्णन किया है। वीरवान ने अपने ग्रंथ राजरूपक में राजस्थान के बारे में वर्णन किया है। ब्रिटिश काल में राजस्थान के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास करने वाले कविराज श्यामलदास थे। पुस्तक का नाम वीर विनोद है दोस्तों। 1791 में जोधपुर के महाराजा भीम ने मराठों के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई करने के लिए जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह को लिखे गए पत्र में राजस्थान अथवा राजस्थानियों में एकता की इच्छा प्रकट की है। मुगल साहित्यकार इतिहासकार राजपूत शब्द को बहुवचन में लिखने में राजपूतन शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी कारण अंग्रेजों ने इस राज्य को राजपूताना अर्थात राजपूतों का देश नाम दिया है दोस्तों। अखिल भारतीय देश राज्य लोक परिषद के राजपूताना प्रांत सभा का अधिवेशन 9 सितंबर 1946 को हुआ था। इसमें नेहरू जी ने कर्नल टोड के राजस्थान शब्द का प्रयोग 117 वर्ष बाद व्यवहार में प्रयोग किया। इसके यह शब्द छठे चरण में वैधानिक रूप से राजपूताना की जगह प्रयोग में लाया जाने लगा। राजपूताना का नाम बदलकर राजस्थान 26 जनवरी 1950 को रखा गया। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को बी श्रेणी का दर्जा दिया गया। 1 नवंबर 1956 को बी, ए व सी तीनों श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आया दोस्तों। 1 नवंबर को प्रत्येक वर्ष राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 मार्च को प्रत्येक वर्ष राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ दोस्तों। प्रथम चरण के वार्षिक आय 1,84,00,000, द्वितीय चरण की वार्षिक आय 2 करोड़ व तृतीय चरण की वार्षिक आय लगभग 3 करोड़ थी दोस्तों। राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था दोस्तों। राजस्थान में एकीकरण के समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने व 1 केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। भारत में एकीकरण के समय 562 रियासतें थी। भारत में 3 रियासतों ने एकीकरण विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए जो निम्नलिखित है: कश्मीर, जूनागढ़ व हैदराबाद। दोस्तों जो इनको है अलग अलग तरीके से बाद में भारत में मिलाया गया था। भारत की क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद थी। भारत की क्षेत्रफल में सबसे छोटी रियासत बिलवारी मध्य प्रदेश की थी दोस्तों। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ उदयपुर में जो है, इस रियासत की स्थापना 565 ईस्वी में गुहिल द्वारा की गई थी। राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़ थी। इस रियासत की स्थापना 1838 ईस्वी में झाला मदन सिंह ने की थी। झालावाड़ रियासत को कोटा रियासत से अलग करके बनाया गया था। झालावाड़ की राजधानी पाटन रखी गई थी दोस्तों। झालावाड़ अंग्रेजों द्वारा स्थापित राजस्थान की एकमात्र रियासत है दोस्तों। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ जोधपुर थी दोस्तों। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा या भीलवाड़ा थी दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाली रियासत जयपुर थी। 1941 की जनगणना के समय जयपुर की कुल जनसंख्या 30 लाख थी। राजस्थान की सबसे कम जनसंख्या वाली रियासत शाहपुरा थी दोस्तों। 1941 की जनगणना के समय शाहपुरा की कुल जनसंख्या
16,000 थी दोस्तों। जनतांत्रिक व पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली प्रथम रियासत शाहपुरा थी दोस्तों। पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना न करने वाली रियासत जैसलमेर थी दोस्तों। जैसलमेर में जो है दोस्तों जनता पे बहुत ज्यादा अत्याचार होते थे, और शाहपुरा में जो है दोस्तों जो जनता के हितों के लिए काम किया जाता था। जैसलमेर रियासत राजस्थान की सबसे पिछड़ी रियासत थी। जैसलमेर रियासत को राजस्थान का अंडमान कहा जाता है दोस्तों। जैसलमेर व जयपुर रियासत 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था दोस्तों। जैसलमेर और जयपुर दोनों रियासतों को तोप सलामी का अधिकार था, जबकि ठिकानों को तोप सलामी का अधिकार नहीं था। शाहपुरा और किशनगढ़ अपवाद के रूप में दो ऐसी रियासतें थी जिनको तोप सलामी का अधिकार नहीं था। कोटा रियासत की तोप सलामी की संख्या में कमी कर दी गई थी दोस्तों। कोटा रियासत की तोप सलामी की संख्या 17 से घटाकर 13 कर दी गई थी। करौली रियासत की तोप सलामी की संख्या जो है उसमें वृद्धि की गई थी दोस्तों। करौली रियासत की तोप सलामी की संख्या जो पहले 13 थी और 13 से बढ़ाकर बाद में 17 कर दी गई। भारत में केवल 3 रियासतों की तोप रखने का अधिकार पत्र मिला हुआ था, कश्मीर, पटियाला और बीकानेर दोस्तों। शिकार एक्ट घोषित करने वाली प्रथम रियासत टोंक 1901 थी दोस्तों। डाक टिकट व पोस्ट कार्ड जारी करने वाली प्रथम रियासत जयपुर थी। 1904 में डाक टिकट व पोस्ट कार्ड जारी किए थे दोस्तों। माधो सिंह द्वितीय के द्वारा सर्वप्रथम डाक टिकट व पोस्ट कार्ड जारी किए गए। वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु कानून बनाने वाली प्रथम रियासत जोधपुर 1910 थी दोस्तों। 1910 में जोधपुर ने जो क्या किया था, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम या कानून बनाया था वन्य जीव सुरक्षा पे। उस टाइम अधिनियम नहीं होते थे। वन अधिनियम पारित करने वाली प्रथम रियासत अलवर थी दोस्तों। अलवर ने वन अधिनियम जो है पहली बार पारित किया था दोस्तों। शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली प्रथम रियासत डूंगरपुर थी दोस्तों। 1947 में अलवर रियासत का संबंध महात्मा गांधी की हत्या से है। 30 जनवरी 1948 से जुड़ा हुआ है। अलवर रियासत के शासक तेज सिंह के दीवान नारायण भास्कर खरे ने महात्मा गांधी की हत्या के कुछ दिन पूर्व नाथूराम गोडसे व उनके सहयोगी परचूरे को अलवर में शरण दी थी दोस्तों। महात्मा गांधी की हत्या के संदेश से अलवर के शासक तेज सिंह व दीवान NB खरे 7 फरवरी 1948 को दिल्ली में नजरबंद करके रखा गया था दोस्तों। उनको अलवर रियासत ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं बनाया था। एकीकरण के समय एक शर्त रखी गई थी, जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए हो, वह चाहे तो स्वतंत्र रह सकती है या चाहे तो किसी में मिल सकती है। उपयुक्त शर्त को पूरा करने वाली राजस्थान की निम्नलिखित रियासतें थी दोस्तों, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर दोस्तों। वे रियासतें तो राजस्थान में नहीं मिलना चाहती थी, निम्नलिखित है दोस्तों। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, जोधपुर व टोंक जो थी ये राजस्थान में नहीं मिलने चाहने वाली दोस्तों। देखना, भारत में ना मिलने वाली रियासतें नहीं थी ये। भारत में जोधपुर के जो शासक थे उन्होंने ऐसे बोला था भी हम पाकिस्तान में मिलेंगे, पर जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर और जोधपुर, टोंक जो है ये ऐसे भी बोलते थे भी हमें जो है राजस्थान में नहीं मिलना, हमारा जो है अलग राज्य बना दो या हमें पाकिस्तान में मिला दो। टोंक व जोधपुर रियासत एकीकरण के समय पाकिस्तान में मिलना चाहती थी दोस्तों। टोंक व जोधपुर रियासतें, भरतपुर व धौलपुर रियासतें भाषाई समानता के आधार पर उत्तर प्रदेश से मिलना चाहती थी। भारत में केवल टोंक, पालनपुर 2 मुस्लिम रियासतें थी दोस्तों। पालनपुर जो है वो गुजरात में पड़ता है और टोंक जो है वो राजस्थान में है। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी। राजस्थान में पालनपुर जो है वो दोस्तों गुजरात में पड़ता है, तो राजस्थान की एक ही रियासत थी जो मुस्लिम थी दोस्तों, वो है टोंक। राजस्थान में भरतपुर, धौलपुर 2 जाट रियासतें थी। बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने एकीकरण विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। रियासती विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत बीकानेर थी दोस्तों। बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह के द्वारा 7 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम रियासत विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया।
रियासत विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली अंतिम रियासत धौलपुर थी। धौलपुर के शासक उदय भान सिंह के द्वारा 14 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था। रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 में हुई। रियासती विभाग का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। दोस्तों, रियासती विभाग का सदस्य सचिव वीपी मेनन को बनाया गया था। वीपी मेनन द्वारा लिखित पुस्तक द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया स्टेट है। एकीकरण के समय सर्वाधिक धरोहर राशि बीकानेर रियासत के द्वारा वर्धे राजस्थान के समय जब बीकानेर को राजस्थान में मिलाया गया था, उस टाइम दोस्तों जमा करवाई गई थी सर्वाधिक धरोहर राशि। यह धरोहर राशि 4,87,00,000 रुपए थी। दोस्तों, बीकानेर के पास धरोहर राशि इसलिए भी ज्यादा थी क्योंकि बीकानेर युद्धों में इतिहास में देखे तो शामिल नहीं हुआ है। दोस्तों, बहुत कम शामिल हुआ है। भोपाल सिंह एकीकरण के समय एकमात्र अपाहिज व्यक्ति था। लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है। सहायक संधि के तहत आंतरिक सुरक्षा व विदेश नीति अंग्रेज तय करते थे तथा खर्चा राज्य को उठाना पड़ता था। लॉर्ड वेलेस्ली ने सर्वप्रथम 1798 में हैदराबाद के निजाम से सहायक संधि की। इस समय हैदराबाद का शासक निजाम अली प्रथम था। राजस्थान में इसके तहत सहायक संधि करने वाली प्रथम रियासत भरतपुर थी 29 अगस्त 1803 में। दोस्तों, राजस्थान में इसके तहत विस्तृत और व्यापक संधि करने वाली प्रथम रियासत अलवर 14 नवंबर 1803 थी। दोस्तों, लॉर्ड होर्डिंग्स प्रथम को आश्चर्य पार्थक नीति का जन्मदाता माना जाता है। दोस्तों, आश्चर्य पार्थक की नीति के तहत संधि करने वाली प्रथम रियासत करौली 15 नवंबर 1817 थी। इस समय करौली का शासक हरबख्श पाल सिंह था। दोस्तों, आश्चर्य पार्थक नीति के तहत अंग्रेजों ने विस्तृत और व्यापक संधि करने वाली रियासत कोटा 26 दिसंबर 1817 थी। इस समय कोटा का शासक उमेद सिंह था। दोस्तों, इस संधि के तहत राजस्थान में अधिकांश संधियां 1818 में हुई है। इनमें से कुछ इस प्रकार है। मेवाड़ भीम सिंह 1818 में। मारवाड़ का जो शासक था मान सिंह, उसने 1818 में की थी। दोस्तों, जयपुर में जगत सिंह का था, उसने 1818 में संधि की थी। दोस्तों, आश्चर्य पार्थक नीति के तहत अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत सिरोही थी 11 सितंबर 1823 को। दोस्तों, इस समय सिरोही का शासक शिव सिंह था। लॉर्ड वेलेस्ली को हड़प्पन नीति, गोद निषेध या दोस्तों ये नीतियां लेके आए थे। जो राज्य का अगर किसी गोद निषेध नीति है तो या हड़प्पन नीति है तो उसमें क्या होता था, भी अगर किसी राजा का सगा पुत्र अगर नहीं है, दत्तक पुत्र है कोई और सगा पुत्र नहीं है, तो उसको दोस्तों जो है हड़प्पन नीति के तहत देशी राजा के निसंतान मर जाने पर उसकी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़पी गई रियासत सतारा महाराष्ट्र थी, जिसे 1848 में हड़पा गया था। हड़प्पन नीति के तहत राजस्थान में हड़पा गया प्रथम क्षेत्र ब्यावर था, अजमेर का जो है। राजस्थान के ठिकाने कौन कौन से दोस्तों? एकीकरण के समय राजस्थान में कुल 3 ठिकाने थे। राजस्थान के ठिकाने व शासक निम्नलिखित है। निमराना ठिकाना है, उसका शासक जो था दोस्तों राव राजेंद्र सिंह। कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा में पड़ता है, उसका राव हरेंद्र सिंह। लावा जो जयपुर में पड़ता है, बस प्रदीप सिंह। लावा वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। दोस्तों, उस समय जयपुर रियासत का हिस्सा था। दोस्तों, अभी वर्तमान में ये जो है टोंक जिले में पड़ता है। दोस्तों, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ठिकाना कुशलगढ़ था। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ठिकाना लावा था, 20 वर्ग मील का था। दोस्तों, ये केंद्र शासित प्रदेश। एकीकरण के समय राजस्थान का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। अजमेर मेरवाड़ा की अलग से विधानसभा थी, जिसे धारा सभा के नाम से जाना जाता था। अजमेर मेरवाड़ा सी विधानसभा में कुल 30 सदस्य थे। सी श्रेणी का राज्य था। दोस्तों,
इस विधानसभा में प्रथम व एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। अजमेर मेरवाड़ा सी श्रेणी का राज्य था। एकीकरण के समय भारत 3 श्रेणियों में विभाजित था। ए श्रेणी जिन पर पूर्ण ब्रिटिश शासन का अधिकार था उन्हें ए श्रेणी में शामिल किया गया था दोस्तों। जैसे मुंबई या बम्बई होता था उस टाइम, बिहार, मद्रास। बम्बई जो वर्तमान का महाराष्ट्र है वो पूरा क्षेत्र था दोस्तों बम्बई का, बिहार और मद्रास। ए श्रेणी का प्रमुख जो होता था उसे गवर्नर कहते थे। बी श्रेणी छोटी छोटी रियासतों से मिलकर बने इस संघ को इस श्रेणी में शामिल किया जाता था, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश। बी श्रेणी का प्रमुख राज्य प्रमुख होता था दोस्तों। सी श्रेणी, इसमें शामिल क्षेत्र को चीफ कमिश्नरी प्रांत कहा जाता था, जैसे अजमेर, मेरवाड़ा, दिल्ली। सी श्रेणी का प्रमुख चीफ कमिश्नर कहलाता था दोस्तों। ए, बी, सी तीनों श्रेणियों को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर राज्यपाल पद का जो है निर्माण किया गया। राजस्थान का प्रथम राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह था दोस्तों। अब राज्यपाल के बारे में दोस्तों अपने पढ़ते हैं। राजस्थान के प्रथम जो राज्यपाल थे वो आपको बता दिया दोस्तों, गुरमुख निहाल सिंह थे। राजस्थान के सबसे लंबे कार्यकाल वाले राज्यपाल जो है वो भी गुरमुख निहाल सिंह रहे हैं दोस्तों आज तक। राजस्थान में सबसे छोटे कार्यकाल वाले राज्यपाल दरबारा सिंह थे दोस्तों। पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त प्रथम राज्यपाल दरबारा सिंह थे दोस्तों। अब तक पद पर रहते हुए 4 राज्यपाल मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। दरबारा सिंह है, निर्मल चंद्र सेन जैन है, शैलेंद्र कुमार सिंह है, प्रभा राव है दोस्तों। यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, अपने को ऐसे ऑप्शन दे के पूछ लेगा भी कौन सा राज्यपाल जो है पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई। तो ये चारों नाम अपने याद रखने हैं, दरबारा सिंह, शैलेंद्र कुमार सिंह, निर्मल जैन और प्रभा राव। पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त प्रथम महिला राज्यपाल प्रभा राव थी दोस्तों। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल जो है सरोजिनी नायडू है, उत्तर प्रदेश की। राजस्थान की प्रथम जो है महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल है दोस्तों। प्रतिभा पाटिल का जन्म जलगांव महाराष्ट्र में हुआ था। प्रतिभा पाटिल को छोटी कौशल्या की बड़ी बहू के नाम से जाना जाता है। प्रतिभा पाटिल जब भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी उस समय राजस्थान का कार्यवाहक राज्यपाल हरियाणा के अब्दुल रहमान किदवई को बनाया गया था दोस्तों। राजस्थान के कुछ ये राज्यपाल है, आप देख लो। पहला जो है सोहाई मान सिंह द्वितीय है, और जो दोस्तों है 1956 से पहले का है। तो उस समय पूरे राजस्थान का निर्माण कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। तो ये राजस्थान का प्रथम राज्यपाल है वो। अगर ऑप्शन में सरदार गुरमुख निहाल सिंह होगा तो प्रथम गुरमुख निहाल सिंह करना है। अगर ऑप्शन में सवाई मान सिंह द्वितीय हुआ और गुरमुख निहाल सिंह नहीं हुआ तो इसमें सवाई मान सिंह द्वितीय करना है। ठीक है दोस्तों, आगे के ये जो राज्यपाल है आप इनको देख लीजिएगा, एक बार नजर मार लीजिएगा इन पे, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं बनते। और अभी दोस्तों इसमें 36 नंबर का राज्यपाल जो दिया हुआ है कल्याण सिंह को दिया हुआ है दोस्तों। अभी जो अपना राजस्थान का जो राज्यपाल है वो कल्याण सिंह नहीं रहा है दोस्तों। कल्याण सिंह जो है उनका 2014 में जो है 2014 में वो बने थे, और उसके बाद दोस्तों 2019 में इनको हटा दिया गया है। और राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है दोस्तों। कौन कौन सा है? प्रथम राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक लागू हुआ था। इस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। इस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। देखो राष्ट्रपति शासन से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इस समय राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया थे। इस समय राजस्थान के राज्यपाल संपूर्णानंदन थे। यह राज्य की सबसे कम लगभग 1.5 माह समय का राष्ट्रपति शासन जो है लागू हुआ था राजस्थान में। चुनाव में दुविधापूर्ण स्थिति के परिणाम स्वरूप यह राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। दूसरा राष्ट्रपति शासन 29 अप्रैल 1977 को से 22 जून 1977 तक लागू हुआ था दोस्तों। इस समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे।
और राष्ट्रपति जो थे इस समय भारत के BD जत्ती थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री हरदेव जोशी के समय जो है ये लागू हुआ था। इस समय राजस्थान के राज्यपाल जो है वेदपाल त्यागी थे। विधानसभा में बहुमत सिद्ध नहीं करने के कारण हरदेव जोशी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था दोस्तों। तीसरी बार राष्ट्रपति शासन जो है राजस्थान में लागू हुआ 16 फरवरी 1980 से 6 जून 1980 तक। इस समय भारत का प्रधानमंत्री जो था इंदिरा गांधी थी दोस्तों। इस समय भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत थे और राज्यपाल रघुकुल तिलक थे दोस्तों। विधानसभा में बहुमत सिद्ध नहीं करने के कारण भैरों सिंह शेखावत सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था दोस्तों। चौथा चरण राष्ट्रपति शासन 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 तक। इस समय भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। इस समय भारत के जो राष्ट्रपति है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे दोस्तों। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री दोस्तों भैरों सिंह शेखावत ही थे। इस समय राजस्थान के राज्यपाल M चेत्रा रेड्डी थे। इस समय लंबे कार्यकाल लगभग 1 वर्ष वाला राष्ट्रपति शासन काल था दोस्तों। विधानसभा में बहुमत सिद्ध नहीं करने के कारण भैरों सिंह शेखावत सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था दोस्तों। विधानसभा राजस्थान में प्रथम विधानसभा का गठन 29 फरवरी 1952 में किया गया था। राजस्थान की प्रथम विधानसभा में कुल 160 सदस्य थे। विधानसभा की प्रथम बैठक जयपुर के सवाई मानसिंह टाउन हॉल 29 मार्च 1952 में हुई थी। इस टाउन हॉल का नाम बदलकर विधानसभा भवन रख दिया गया था। 1977 में विधानसभा में 10 सदस्य और जोड़ दिए गए, जिसमें विधानसभा के सदस्यों की संख्या 119 प्लस 10 200 हो गई थी। वर्तमान में विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 200 है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष या स्थायी नरोत्तम लाल जोशी है। राजस्थान का प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष लाल सिंह सत्तावत है दोस्तों। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह है। राजस्थान के प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष तारा भंडारी है। सबसे लंबे कार्यकाल वाली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा है दोस्तों। सबसे छोटे कार्यकाल वाली विधानसभा अध्यक्ष समृतलाल मीणा। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी है। मुख्यमंत्री राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री श्री हीरालाल शास्त्री है। प्रथम प्रधानमंत्री जो राज्य का मुख्यमंत्री बना हीरालाल शास्त्री। राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री है दोस्तों। हीरालाल शास्त्री की सरकार गिरने पर CS वेंकटाचारी को राजस्थान का मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया था दोस्तों। CS वेंकटाचारी एक ICS अधिकारी थे। राजस्थान में मनोनीत होने वाले प्रमुख मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचारी, जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास राजस्थान का एकमात्र ऐसा मुख्यमंत्री है जो निर्वाचित भी है और मनोनीत भी है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल है दोस्तों। सबसे लंबे समय के कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया है। लगभग 17 साल तक जो है इनका कार्यकाल रह चुका है दोस्तों। सबसे छोटे समय के कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा है, जिनका 16 दिन का कार्यकाल रहा है दोस्तों। पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त प्रथम मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां है। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री मुस्लिम मुख्यमंत्री जो है वो भी बरकतुल्ला खां है दोस्तों। 3 बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, भैरों सिंह शेखावत, हरदेव जोशी है दोस्तों। हरदेव जोशी राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री है जिन्होंने 3 बार शपथ ली, परंतु कार्यकाल एक बार भी उन्होंने पूरा नहीं किया। राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया है। 4 बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की है दोस्तों। अशोक गहलोत का निर्वाचन स्थल सरदारपुरा जोधपुर है दोस्तों। अभी जो अपने मुख्यमंत्री है अशोक जी गहलोत। राजस्थान
राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल है दोस्तों। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है वसुंधरा राजे सिंधिया है। वसुंधरा राजे सिंधिया का जन्म स्थल ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। वसुंधरा राजे सिंधिया का निर्वाचन स्थल जो है झालरापाटन झालावाड़ में है दोस्तों। वसुंधरा राजे सिंधिया का जन्म दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है दोस्तों। वसुंधरा राजे सिंधिया को 2007 में वुमेन टुगेदर अवार्ड से सम्मानित किया गया था दोस्तों। एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल का संस्थापक विलियम बेंटिक को माना जाता है। विलियम बेंटिक ने 1832 में एजीजी पद की स्थापना की और इसका मुख्यालय अजमेर में रखा दोस्तों। प्रथम एजीजी मिस्टर लोकेट को बनाया गया। एजीजी का मुख्यालय 1845 में अजमेर से बदलकर माउंट आबू सिरोही में रखा गया था दोस्तों। देखो दोस्तों, सिरोही में जो है इसलिए इसको ले जाया गया था क्योंकि अजमेर में जो है गर्मी ज्यादा होती थी दोस्तों, तो इसको सिरोही में रखा गया माउंट आबू में दोस्तों। 1857 की शांति के समय एजीजी का मुख्यालय माउंट आबू में था तथा बेंटिक लॉरेंस एजीजी थे उस समय। एजीजी का प्रमुख कार्य रियासत पर निगरानी रखना था दोस्तों। रियासतों पर जो राजस्थान की जितनी रियासतें थी 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, उन पे जो निगरानी रखता था अंग्रेजों का जो एजेंट था दोस्तों वो एजीजी होता था उस समय। एकीकरण के समय राजस्थान के 4 राजनीतिक एजेंसियां थी। राजस्थान राजपूताना स्टेट एजेंसी कोटा, पश्चिम राजपूताना स्टेट एजेंसी जोधपुर, दक्षिणी मेवाड़ राजपूताना स्टेट एजेंसी उदयपुर और जयपुर राजपूताना स्टेट एजेंसी जयपुर। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ दोस्तों, जो निम्नलिखित है। प्रथम चरण में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली शामिल हुए थे दोस्तों 18 मार्च 1948 को। और मत्स्य चरण अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, निवराना ठिकाना 4+1 था दोस्तों। इसमें जो आप मैप देख पा रहे हो, ये पूरा मैप जो है प्रथम चरण में शामिल हुआ था। सिफारिश किसकी सिफारिश पे जो था प्रथम चरण का नाम जो है ये रखा गया मत्स्य संघ। KM मुंशी की सिफारिश पर प्रथम चरण का जो नाम है मत्स्य संघ रखा गया था। राजधानी इसकी अलवर रखा गया था। राज प्रमुख उदयभान सिंह धौलपुर का जो महाराजा था उसको रखा गया था दोस्तों। उपराज प्रमुख गणेश पाल देव करौली का जो था उसको रखा गया। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत अलवर को रखा गया। उप प्रधानमंत्री युगल किशोर चतुर्वेदी व गोपीलाल यादव को रखा गया। युगल किशोर चतुर्वेदी को दूसरा जवाहरलाल नेहरू के उपनाम से जाना जाता है दोस्तों। उद्घाटनकर्ता जो थे इसके थे NB गोडगिल। उद्घाटन जो है प्रथम चरण का उद्घाटन भरतपुर दुर्ग में किया गया था दोस्तों। राजस्थान के प्रमुख जो है दोस्तों अपने मुख्यमंत्रियों के बारे में जान लेते हैं। और उससे पहले जो दोस्तों अपने दूसरे चरण के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। प्रथम चरण के उद्घाटन की पहली 17 मार्च तारीख तय की गई थी। पहले इसकी जो है 17 मार्च को इसकी तारीख तय की गई थी। बाद में किसी कारणवश जो है प्रथम चरण का उद्घाटन 18 मार्च को किया गया। दूसरा चरण जो है राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 को दोस्तों दूसरा जो है उसका दूसरे चरण का जो है निर्माण राजस्थान का हुआ था दोस्तों 25 मार्च 1948 को। राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान इसको नाम दिया गया था दोस्तों। इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, झालावाड़ और कुशलगढ़ ठिकाना था दोस्तों। इसका मैप दोस्तों आप देख सकते हो अच्छे से। ये जो सारा था वो दूसरे चरण में शामिल हुआ था। इसका राजधानी कोटा को रखा गया और राज प्रमुख भीम सिंह को रखा गया था दोस्तों। उपराज प्रमुख लक्ष्मण सिंह और प्रधानमंत्री गोकुल लाल आसावा थे दोस्तों। उद्घाटनकर्ता NB गोडगिल थे। उद्घाटन दूसरे चरण का उद्घाटन कोटा दुर्ग में किया गया था दोस्तों। तीसरे चरण को संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948। किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा थे दोस्तों तीसरे चरण में। राजस्थान संघ
प्लस उदयपुर मिलाया गया था दोस्तों। ये जो राजस्थान संघ है या पूर्वी राजस्थान है, पूर्व राजस्थान, इसके साथ जो है दोस्तों एक और डिस्ट्रिक्ट उदयपुर को मिला करके जो है संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया और इसकी राजधानी दोस्तों उदयपुर रखी गई। राज प्रमुख भोपाल सिंह था, उपराज प्रमुख भीम सिंह था, प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा। सिफारिश, इसमें किसकी सिफारिश पे इसका जो है संयुक्त राजस्थान नाम रखा गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर माणिक्यलाल वर्मा को संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था दोस्तों और इनकी सिफारिश पे जो है संयुक्त राजस्थान नाम रखा गया। उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उद्घाटन जो है तीसरे चरण का उद्घाटन कोटा दुर्ग में किया गया था दोस्तों। वर्धा राजस्थान का जो निर्माण दोस्तों, चौथे चरण का जो निर्माण है वो 30 मार्च 1949 को जो है वर्धा राजस्थान का निर्माण किया गया और चौथे चरण का जो है संपूर्ण किया गया था दोस्तों। वर्धा राजस्थान संयुक्त राजस्थान प्लस जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर प्लस लावा ठिकाना जो दोस्तों है इसमें मिलाया गया था। राजधानी इसकी जयपुर रखी गई और दोस्तों श्री पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था दोस्तों। महाराजा प्रमुख है, महाराज प्रमुख जो है इसका दोस्तों भोपाल सिंह था। उस समय जो दोस्तों महाराज प्रमुख, राज प्रमुख का पद हुआ करता था, अब जो है नहीं है दोस्तों। बाकी आगे आप पढ़ोगे 1 नवंबर 1956 को जो है ये पद हटा दिए गए थे दोस्तों। राज प्रमुख मान सिंह थे जो जयपुर के महाराजा थे। उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा के महाराजा थे। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री जयपुर के जो प्रधानमंत्री जिनका जो है जन्म स्थान या जो जयपुर के थे मूल निवासी। उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों। न्याय विभाग, इसका दोस्तों न्याय विभाग जोधपुर में, शिक्षा विभाग बीकानेर में, वन विभाग कोटा में, कृषि विभाग भरतपुर में, खनिज विभाग जो है उदयपुर में दोस्तों इसका रखा गया था। 5वां चरण वर्धा राजस्थान या संयुक्त वर्धा राजस्थान 15 मई 1949 को जो दोस्तों 5वां चरण जो है दोस्तों समाप्त किया गया इसका। इसमें दोस्तों वर्धा राजस्थान के साथ मत्स्य संघ को मिला दिया गया था। किसकी सिफारिश पर? शंकरराव देव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वर्धा राजस्थान के साथ मिलाया गया था दोस्तों। राजधानी जो है दोस्तों इसकी जयपुर रखी गई थी। महाराज प्रमुख भोपाल सिंह और राज प्रमुख मान सिंह। प्रधानमंत्री जो है दोस्तों इसके हीरालाल शास्त्री थे। उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों। राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950 को जो है छठा चरण दोस्तों इसका समाप्त किया गया था। इसमें वर्धा राजस्थान के साथ सिरोही व आबू दिलवाड़ा जो है वो मिला दिया गया दोस्तों। राजस्थान की जो राजधानी जयपुर महाराज प्रमुख भोपाल सिंह और राज प्रमुख मान सिंह को बनाया गया दोस्तों। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को 20 श्रेणी में शामिल किया गया। 26 जनवरी 1950 को राजपूताना का नाम बदलकर राजस्थान रख दिया गया दोस्तों। 7वां चरण जिसमें अपने वर्तमान राजस्थान को देख पा रहे हैं, 1 नवंबर 1956 को जो है वर्तमान राजस्थान का निर्माण हुआ दोस्तों। वर्तमान राजस्थान में राजस्थान संघ के साथ आबू दिलवाड़ा तहसील मिलाई गई। अजमेर का जो मेरवाड़ा स्थान है वो मिलाया गया। सुनील टपा मिलाया गया। व सिरोज क्षेत्र जो है वो क्या राजस्थान में से घटाया गया दोस्तों, वो मध्य प्रदेश को दिया गया। सिफारिश राज्य के पुनर्गठन आयोग अध्यक्ष फैजल अली की सिफारिश पर अजमेर, मेरवाड़ा, आबू दिलवाड़ा व सुनील टपा को वर्तमान राजस्थान में मिलाया गया दोस्तों। इस योजना के तहत 1953 में हुआ तथा रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत की गई दोस्तों। इस आयोग में राजस्थान में एकमात्र सदस्य हृदयनाथ कीजर थे। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुर तहसील का सुनील टप्पा राजस्थान के कोटा जिले में मिलाया गया। राजस्थान के झालावाड़ का फिरोज क्षेत्र मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। इसकी जो राजधानी जयपुर रखी गई। राज्यपाल जो है गुरमुख निहाल सिंह हुए और मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे दोस्तों। इसके एकीकरण के समय विभिन्न रियासतों के शासक थे दोस्तों। आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें से काफी अच्छे जो है क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अलवर का जो था कछुआ वंश का था शासक था उस समय। भरतपुर में जाट वंश था। धौलपुर में जाट वंश था। करौली में यदुवंशी था। डूंगरपुर में सिसोदिया, बांसवाड़ा में सिसोदिया, प्रतापगढ़ में सिसोदिया, शाहपुरा में सिसोदिया,
किशनगढ़ में राठौड़ वंश था। टोंक में पिंडारी थे। बूंदी में हांडा चौहान थे। कोटा में हांडा चौहान थे। झालावाड़ में चौहान वंश थे। उदयपुर में सिसोदिया वंश था। जयपुर में कछवा वंश था। और इस वंश का जो संस्थापक है, देखो अलवर का जो कछवा वंश है इसका संस्थापक प्रताप सिंह था। जाट वंश का जो संस्थापक है भरतपुर का, उसका चूड़ामन जाट था। और धौलपुर का जो जाट वंश है उसका धवल देव था। इसका दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार में इसको पढ़ सकते हो दोस्तों। और जोधपुर का जो राठौड़ वंश था, जैसलमेर का भाटी वंश था, बीकानेर का राठौड़ था और सिरोही का जो था चौहान वंश था दोस्तों। इसका आप दोस्तों स्क्रीनशॉट लेके इसको आप अपने पास में रख सकते हो दोस्तों। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।